नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में हमारे जनरल सीडीएस बिपिन रावत ने हिस्सा लिया था, जहां पे उन्होंने आगाह किया कि चाइना जो है वो काफी तेजी से म्यांमार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको याद दिलवा दूं दोस्तों, म्यांमार में 1 फरवरी की बात है जिस दिन तख्ता पलट हुआ था, और इस तख्ता पलट के बाद म्यांमार की मिलिट्री ने म्यांमार के ऊपर कंप्लीट जो कंट्रोल है उसको हथिया लिया था। ऑल्सो बताना चाहूंगा, इंडिया वेरी ओपनली इस चीज को डिक्लेयर करता है कि हमारे लिए जो म्यांमार की सिविल गवर्नमेंट है वही सही है, और साथ ही में इंडिया जो है फिलहाल म्यांमार के ऊपर जो लगे हुए सैंक्शंस हैं उसको भी सपोर्ट करता है। नाउ चाइना का यहां पे एंट्री लेना ऑब्वियसली एक वरीसम चीज तो है ही, लेकिन ये बड़ी चिंता बन जाती है हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों के लिए, खास रूप से हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लिए, जहां पर हमारी सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में बातचीत करी हमारे सीडीएस ने। बात आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कौन से इंप्लीकेशंस इन्होंने यहाँ पे रेज किए हैं, एंड ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर एक वे फॉरवर्ड की बात भी करी है, किस तरीके से इन चीजों को हम लोग यहाँ पे सुलझा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानेंगे इन सभी डिटेल्स के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट, आपके सामने है ये वाली खबर, इकोनॉमिक टाइम्स ने कवर किया, उसके बाद दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया। मस्ट वॉच चाइनीज इनरोड्स इनटू म्यांमार, जनरल बिपिन रावत। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया नीड्स टू क्लोजली मॉनिटर द चाइनीज इनरोड्स इनटू म्यांमार। ये हमारे सीडीएस के द्वारा कहा गया था। इंटरेस्टिंग क्यों है आपको समझाता हूं। देखिए, ये वाला जो वेबिनार था, बेसिकली इसका जो टाइटल था, इसका टाइटल था अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन मिलिट्री रिव्यू के द्वारा। कुल मिला के 3 बड़े मुद्दे और 3 बड़े इन्होंने इश्यूज हैं जिनको यहां पर रेज किया। पहला बड़ा मुद्दा क्या था? चाइनीज इनरोड्स इनटू म्यांमार थ्रू BRI। जी हाँ, इन्होंने यहां पर ये बताया कि चाइना काफी तेजी से अपने BRI के प्रोजेक्ट्स को म्यांमार के अंदर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। ये वरीसम क्यों है ये भी आपको समझाऊंगा। सेकंड थिंग इज चाइनाज लुक एट द चिकन नेक कॉरिडोर। दोस्तों काफी साल से, इनफैक्ट 2017 के बाद से, जब से डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, तब से चिकन नेक कॉरिडोर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और काफी ज्यादा अहम बन चुका है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, एंड ऑब्वियसली चाइना की नजर इसके ऊपर टिकी हुई है। इसके बारे में जिक्र भी किया गया था। इसके बाद कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि उन बॉर्डर एरियाज में फंक्शन कर रहे हैं, और ये कहानी थोड़ी सी ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑफ दी वेरियस रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो कि आज के टाइम पे वहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इन तीनों मुद्दों के बारे में ब्रीफली बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात देखिए, चाइना जो है वो काफी तेजी से म्यांमार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना को ये मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस म्यांमार के ऊपर लग चुके हैं जब से म्यांमार में मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट करवाया गया था। और ये चिंता का विषय क्यों है, वेरी क्लियरली आपको बता दूं, इसके पिछले साल की बात है। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, जुलाई 31, 2020 की यह खबर है। म्यांमार की जो गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, सिविल गवर्नमेंट थी, वो BRI के इतने फेवर में नहीं थी। म्यांमार ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर हमें कभी भी ऐसा लगेगा कि BRI हमारे हित में काम नहीं कर रही है तो हम BRI के कई सारे प्रोजेक्ट्स को यहां पर बंद कर सकते हैं। इनफैक्ट एक बहुत मेगा सिटी प्रोजेक्ट था जिसमें कि BRI हिस्सा ले रही थी, लेकिन म्यांमार ने बोल दिया कि हम चाइना के अलावा और कई सारे फॉरेन पार्टनर्स को यहां पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमारी डिपेंडेंस केवल और केवल एक कंट्री के ऊपर बनी रहे। ये दोस्तों सिचुएशन थी अंडर द सिविल गवर्नमेंट। द सिचुएशन चेंज्ड ड्रास्टिकली अंडर द मिलिट्री गवर्नमेंट, बिकॉज मिलिट्री जनता जब आई, मिलिट्री जुंटा ने बेसिकली चाइनीज BRI को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे, मार्च 15 की ये खबर है, ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कवर करी गई, BRI प्रोजेक्ट्स अनटच्ड अमिड द अटैक्स इन म्यांमार। कई सारे अटैक हो रहे थे, कई सारे प्रॉपर्टीज, कई सारे प्रोजेक्ट जो है वहां पे तहस नहस हो रहे थे, लेकिन BRI के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे इनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंची, बिकॉज ऑलरेडी BRI के जो प्रोजेक्ट्स थे वो म्यांमार जनता के साथ एक तरीके से वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दिस इज वेरी वेरी वरीसम, यानी कि मिलिट्री जनता को सपोर्ट कर रही है एक तरीके से चाइना। कई सारी खबरें ऐसे भी सामने आई हैं कि मिलिट्री जनता को कई बार हथियार भी चाइना के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर इन्होंने यही रेस करी है कि जी हां, जितनी तेजी से BRI जो है वो यहां पर जब तक सैंक्शंस म्यांमार के ऊपर लगे हुए हैं, उतनी ही तेजी से BRI जो है वो और ज्यादा म्यांमार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। सेकेंड थिंग जो कि बात करी गई है चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में, याद कीजिए 2017 में क्या हुआ था। यहां पर हुआ था दोस्तों डोकलाम का स्टैंड ऑफ, जिसमें इंडिया, भूटान और चाइना एक तरीके से आमने सामने आए थे। राइट, इसमें इंडिया भूटान की सपोर्ट कर रहा था, लेकिन चाइना जो है वो यहां पर डोकलाम के एरिया को हथियाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पे चाइना की नजर थी इस पर्टिकुलर कॉरिडोर के ऊपर, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं,
चिकन नेक कॉरिडोर बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। इसको दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए रखता है, बिकॉज आज की डेट में ये हमारे लिए एकमात्र रास्ता है हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़ने का, अगर हम बाय रोड बात करते हैं। और क्योंकि चाइना इसके ऊपर नजर रखा हुआ है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम यहाँ की जो सिक्योरिटी है इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना होने दें। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि रेस करी गई है दैट इज द रोहिंग्या इशू। रोहिंग्यास के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, इनको जो है इनके साथ काफी खराब चीजें हुई। रोहिंग्यास को जो है भागना पड़ा अपना घर छोड़कर रखाइन स्टेट में से, और ये भागकर पहुंच गए थे बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में। द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट दिस, द प्रॉब्लम इज दिस कि जिस दिन से रोहिंग्या रेफ्यूजीज, लगभग आज 5 साल हो चुके हैं जब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं, खास करके इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि रोहिंग्या वायलेंस का गलत इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कई सारे लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका दोस्तों स्पिल ओवर इफेक्ट आगे जाके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला कंसर्न भी यहाँ पे रेस किया गया हमारे जनरल बिपिन रावत के द्वारा। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, इन्होंने कुछ और इश्यूज को रेस किया, जैसे कि इंसर्जेंट एक्टिविटी, इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, जो कि आई एम श्योर आपको मालूम होगा। यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द गोल्डन ट्राइंगल, जिसमें कि ये 3 कंट्रीज आती हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की 3 कंट्रीज आती हैं, जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग का जो कारोबार है काफी तेजी से फैला हुआ है। इसके भी स्पिल ओवर इफेक्ट्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है? रीजन है यहाँ का पोरस बॉर्डर। यहाँ पे जो है आप पोरस बॉर्डर इसलिए है बिकॉज यहाँ पर अगर आप कहें तो सीमा को डिमार्केट करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, पहाड़ काफी ज्यादा है। दीज आर द वेरियस रीजंस, वेरियस थिंग्स व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड बाय द सीडीएस। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि अब हमें करना क्या होगा। देखिए, इन्होंने कहा कि विजिलेंट एंड अलर्ट सेंट्रल एंड स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेज augmented by regional and international diplomatic military cooperation will be crucial in keeping up with these security challenges। यानी कि हमें डोमेस्टिक लेवल पे भी कुछ कदम उठाने होंगे और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें यहाँ पे कॉपरेशन करनी होगी, तभी जाके हम चीज़ों को जो है बेसिकली टैकल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने जाते जाते ये भी कहा कि हमारी उम्मीद यही है कि जितना जल्दी हो सके म्यांमार में जो नॉर्मलसी है वापस आ सके, सो दैट हम जो है म्यांमार के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकें। एंड ऑब्वियसली इनका मानना यही है कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वापस आती है तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पर काफी कम हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, बिकॉज आपको ये सारे के सारी जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों ये अवेलेबल हो रही है 49,680 रुपीज में। आपको इसके लिए यूज करना होगा ये वाला कोड ANI UPSC, जिसमें आपको डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप विच इज गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और जीएस की टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में दी जाएगी। साथ ही में अगर आप 2 साल का लेते हैं तो आपको 1 साल का जो है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की फैकल्टी और कई सारे ex-IAS IPS आपके साथ यहाँ पे रहने वाले हैं आपकी जर्नी में। अलग अलग बैचेस, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, अलग अलग 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही में मुझसे भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं। मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं जो कि होने वाली है कल 31 जुलाई को दोपहर 2 बजे। इसके अलावा कॉम्बैट में और फ्री टेस्ट सीरीज में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।